Hello friends, welcome to my concept study channel. Today we will discuss about reciprocity theorem. Reciprocity theorem किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए इस रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज़ करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है रेसिप्रोसिटी थ्योरम कि ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर वन वोल्टेज सोर्स। दूसरा क्या है इस रेसिप्रोसिटी थ्योरम में कि वोल्टेज सोर्स के पोजीशन को अगर हम रिस्पॉन्स से इंटरचेंज कर देते हैं, ये देखिए सर्किट है R1 R2 R3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर वोल्टेज V लगा हुआ है और इसका रिस्पॉन्स है I। अगर इसके वोल्टेज सोर्स के प्लेस को रिस्पॉन्स से हम इंटरचेंज, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है एक्साइटेशन, यहाँ पर रिस्पॉन्स। अब हमने क्या किया कि वोल्टेज सोर्स को और रिस्पॉन्स के प्लेस को यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया, तो इन दोनों के रेशियो में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, तभी वो हमारा नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क कहलाएगा और रेशियो रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहलाएगी। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है कि रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन, इसका रिस्पॉन्स है V, इसका रिस्पॉन्स है I, तो इस केस में V अपॉन I इज इक्वल टू, इस केस में V अपॉन I रिस्पॉन्स अपॉन I दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। व्हाट इज रेसिप्रोसिटी थ्योरम? द लोकेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स में बी इंटरचेंज विदाउट ए चेंज इन करंट। अगर हम लोकेशन को चेंज करते हैं एक्साइटेशन रेस्पॉन्स में तो उसके करंट उसके रेस्पॉन्स में कोई फर्क नहीं आएगा। द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज सोर्स शुड बी आइडेंटिकल विद द डायरेक्शन ऑफ द ब्रांच करंट, राइट। तो अब यहाँ पर ये हमारा एक रेसिप्रोकल नेटवर्क है। इसके कुछ लिमिटेशन है कि ये सिंगल सोर्स के लिए यूज करते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, लीनियर नेटवर्क के लिए यूज होता है और द सर्किट शुड नॉट हैव एनी टाइम वेरिंग एलिमेंट, राइट। क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करने के लिए, रेसिप्रोकल नेटवर्क बताने के लिए? स्टेप 1, फर्स्टली सेलेक्ट द ब्रांचेस बिटवीन विच रेसिप्रोसिटी हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड। मीन्स उस ब्रांच को हम फाइंड आउट करेंगे जहां पर हमारा वोल्टेज सोर्स लगा होगा ब्रांच में और जहां पर हमारा रिस्पॉन्स होगा। स्टेप 2, द करंट इन द ब्रांच इज ऑब्टेन यूजिंग एनी कन्वेंशनल नेटवर्क एनालिसिस मेथड। और ब्रांच करंट को हम फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी कन्वेंशनल मेथड से, KVL KCL का यूज करके। द वोल्टेज सोर्स इज इंटरचेंज बिटवीन द ब्रांच विच इज सेलेक्टेड। स्टेप 3, वोल्टेज सोर्स। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम वोल्टेज सोर्स को इंटरचेंज करेंगे, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स के प्लेस को इंटरचेंज करेंगे। फोर्थ स्टेप, द करंट इन द ब्रांच वेयर द वोल्टेज वाज एक्सिस्टिंग अर्लियर इज कैलकुलेटेड। और ब्रांच के वोल्टेज सोर्स के पोजीशन को इंटरचेंज करने पर हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो ये सारे स्टेप को फॉलो करेंगे और वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों का रेशियो, रेस्पॉन्स और एक्साइटेशन का फर्स्ट केस में रेशियो, दूसरे केस में भी रेशियो दोनों सेम है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा नेटवर्क क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम। एक नेटवर्क है, इसमें हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 10 वोल्ट का, ठीक है, और रेस्पॉन्स इसका यहाँ पर 2 ओम, रेस्पॉन्स 2 ओम रेजिस्टेंस में जितनी करंट जा रही है दैट इज रेस्पॉन्स I2। तो यहाँ पर एक्साइटेशन हो गया 10 वोल्ट और रेस्पॉन्स हो गया I2। तो इस सर्किट में हम I2 की करंट फाइंड आउट करेंगे और उसका रेशियो निकालेंगे, वही किया गया है। अब देखिए यहाँ पर इस लूप में, लूप मेश 1 में हम KVL अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 10 I1 हमने यहाँ पर एज्यूम किया, तो 10 माइनस 2 I1 माइनस 3 I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 को फिर ये 10 माइनस 5 I1 प्लस 3 I2 इज इक्वल टू 0 सिंप्लीफाई करने पर ये हमें इक्वेशन मिली 5 I1 माइनस 3 I2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये इक्वेशन मिली जब हमने KVL अप्लाई किया है लूप 1 में। KVL हम अप्लाई करेंगे लूप 2 में, तो माइनस I2 माइनस 2 I2 माइनस 3, यहाँ पर हो जाएगा I2 माइनस I1। देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ माइनस 3 I2 माइनस I1 माइनस 2 I2 माइनस 2 I2 इक्वल टू 0। जब इसको हमने सॉल्व किया
तो ये आया -6i2 + 3i1 = 0, i1 = 2i2। हमें फाइंड आउट क्या करना है, i2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर i1 की वैल्यू = 2i2 को इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 है 5i1 - 3i2 = 10। यहाँ पर हमने i1 = 2i2 की वैल्यू को पुट किया यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी i2 = 10/7। i2 = 10/7 मीन्स 1.42 एम्पियर। तो रेस्पॉन्स हमारा हो गया i2 1.42 एम्पियर और एक्साइटेशन हो गया 10 वोल्ट। तो आर रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन हो गया 1.42/10। ये केस फर्स्ट जब हमने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लिया है और यहाँ पर रेस्पॉन्स की वैल्यू i2 की वैल्यू फाइंड आउट किया। सिंपल KVL लगाना है और इक्वेशन सॉल्व करके KVL अप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, ठीक। केस सेकंड में हमने यहाँ पर क्या किया, जो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था और एक्साइटेशन, हमने यहाँ वोल्टेज सोर्स को यहाँ पर अप्लाई कर दिया और एक्साइटेशन हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज i2। यहाँ i2 क्या हो गया, एक्साइटेशन हो गया, और 10 वोल्ट क्या हो गया यहाँ पर, i2 यहाँ पर रेस्पॉन्स हो गया, 10 वोल्ट यहाँ पर क्या हो गया, एक्साइटेशन। अब देखिए यहाँ पर KVL इन लूप 1, ये हमने लूप 1 एज्यूम किया है, ये लूप 2। तो ये देखिए 10 - 2i1 - i1 = -3i1 -3i1 - i2। फर्स्ट के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, करंट i1 - i2 = 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारी ये आएगी 6i1 - 3i2 = 10, राइट। अब सेम लूप 2 में जब हम KVL अप्लाई करेंगे -2i2 - 3i2 - i1 = 0, इस रेस्पेक्ट में करेंगे तो i2 - i1 = 0। ये देखिए -2i2 - 3i2 - i1 = 0। सिंपल KVL लगाया, जैसे KVL लगाना चाहे आप लगा दीजिए, आंसर वही आएगा। फिर जब इसको हम सॉल्व करेंगे i1 = 5i2/3, i1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6i1 - 3i2 = 10, इक्वेशन नंबर 1 है। और इस तरह से i1 की वैल्यू 5i2/3 पुट करेंगे तो ये i2 की 10/7। i2 = 1.42 एम्पियर। i2 क्या है, रेस्पॉन्स है जब हमने एक्साइटेशन के प्लेस को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन कितना हो गया, 1.42/10। ये देखिए पहले हमारा क्या था, R1/E1 1.42/10 आया था। इस केस में R2/E2 भी 1.42/10 आया। तो R1/E1 = R2/E2। ये क्या कहलाता है कि रेसिप्रोकल थ्योरम वेरीफाई कर रहा है, देयरफॉर दिस नेटवर्क इज कॉल्ड रेसिप्रोकल नेटवर्क। यहाँ पर देखिए हमने एक्साइटेशन के प्लेस को इंटरचेंज कर दिया है रेस्पॉन्स से, तो उसके रेशियो पे कोई फर्क, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज रेसिप्रोकल थ्योरम। तो हमने रेसिप्रोकल थ्योरम की डेफिनेशन भी बताई और उससे एक एग्जांपल भी यहाँ पर आप लोग को बताया है। कहीं पर अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू।